देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को सारेगामापा को बधाई देना चाहता हूं कि इसके 21 साल पूरे हो गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है एक आवाज़ के लिए। किसी भी टैलेंट को सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है टैलेंट की, उसकी दिक्कत ही होती है कि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो कहाँ जाके बताए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने खड़ा किया है जिससे कि बहुत खूबसूरत गायक निकले हैं। अपने कुणाल गांजावाला हैं और श्रेया घोषाल हैं और कई निकले हैं। और तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक लोगों को मिला हुआ है और आदमी जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, सडनली इस प्लेटफॉर्म पे आता है और अगर उसमें टैलेंट है तो वो यहाँ से सीधा उसको उसको मौका मिल जाता है। मैं जब जाता हूँ किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में तो आपको लगता है कि ये ध्यान इस तरफ मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। हालांकि हमारे ड्रामा स्कूल में इसकी क्लासेस होती थी और हम लोग हमेशा उसको बंक करते थे उन क्लासेस को। जो डांस और सॉन्ग की क्लासेस होती थी हमने ड्रामा स्कूल में हमेशा बंक की हैं। तो आज मुझे उसका अफसोस होता है कि मैंने क्यों बंक की। और मेरे अंदर पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर सीखने की। बहुत सारे हमारे सिंगर हैं जो बहुत अभी हमारी फिल्म के अंदर जैसे सुखविंदर ने एक गाना गाया है मासूम सा, बहुत खूबसूरत है वो गाना। सुन के आपका दिल जो है सीधा दिल को पकड़ता है वो गाना। तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत सिंगर्स हैं, तो मैं अगर उनका 1% भी अगर मैं अचीव कर पाया तो आई विल बी हैप्पी। ओके, संगीत कभी भी आर डी बर्मन के बिना हमेशा आर डी जी के बिना अधूरा बिल्कुल, रहा। आर डी जी के अधूरा है। उन्होंने एक बिल्कुल नया किस्म का संगीत वो लेकर आए थे जिसमें जिस तरह का संगीत चल रहा था उनका अपना ही एक स्टाइल था। तो आर डी के गानों का एक अजीब जो वो मस्ती है उनके गाने की, और जिसको जो आपके दिल को उठाता है, वो जिस तरह से ऊंचा उठा देता है, वो बहुत कमाल का है। और उन्होंने बाकी अलग अलग जगह के इन्फ्लुएंसेस को इस तरह से मिलाया था, वो सिर्फ आर डी का ही था। आर डी से पहले ना तो आर डी से संगीत हुआ ना उनके बाद हुआ, आर डी थे। ओके, कोई खास मेमोरी ये क्या होता है कि आप पूरा महीना एक मेडिटेशन में जाते हैं, आप गौर फिक्र करते हैं, आप इबादत करते हैं, और वो महीना जब ख़त्म होता है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं कि आपकी इबादत कबूल हो, आपने जो गौर फिक्र किया है उससे आपकी ज़िंदगी, आपकी रूह चमके। जितने त्यौहार होते हैं वो इसीलिए होते हैं, उनके बड़े पर्पज़ होते हैं, उनके बड़े मकसद होते हैं, और उन मकसद तक हमें पहुंचना चाहिए, उनको जानना चाहिए। और फिर ईद होती है जिसको खुशी का मौका है, जिसमें आपकी जो कमाई है, जो आपने इनकम साल भर में कमाया है, उसका कुछ फ़ीसदी आप जो है ज़रूरतमंदों को देते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जो मजबूर हैं, जिनके पास नहीं है। तो उसी तरह से आप भी बनाते हैं। आप चाहे वो कमाई पैसे की हो, चाहे विचारों की हो, वो बांटना चाहिए दूसरों में, ताकि बराबरी का एक माहौल बन सके। ये प्लेटफॉर्म नेगेटिव चीज़ों के लिए थोड़ी। आर डी बर्मन के बहुत सारे गाने, यार मुझसे गाना याद मत करवाओ। कोई मतलब गाना आपका फेवरेट रहा हो इरफान? मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। मुझे तो शोले का भी जो गाना है बहुत कमाल का लगता है। कौन सूटेबल रहेगा ये तो मैं कैसे बताऊं यार, लेकिन ज़रूर बनना चाहिए उनके पर बायोपिक। एंड उनका कमाल का सफ़र रहा है उनको, और ज़रूर बनना चाहिए। अब कौन खुशनसीब होगा वो आदमी जो आर डी को प्ले करेगा, और कौन खुशनसीब होगा वो डायरेक्टर जो